तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ये वाला सीरीज आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वाला हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए। अभी अभी तक हमने आपका 7th क्लास का 1 से लेके 4 चैप्टर तक अच्छी तरीके से डिटेल्ड में हमने पढ़ा है। आज 5th नंबर चैप्टर का सेकंड वाला लेसन जो है उसको हम करेंगे। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो अभी इसी सीरीज का जो 5th नंबर चैप्टर में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है और उसका जो एक्सरसाइज उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, अभी आज हमने 5.2 जो लेसन्स है उसको हम करेंगे, उसका एग्जाम्पल और उसका एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। ओके, इससे पहले वाला लेसन्स में 5.1 में हमने लाइंस के बारे में पढ़े थे। तो अभी हमने पेयर्स ऑफ लाइंस क्या है, वो उसको क्रॉस सेक्शंस कैसे होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या है उसके बारे में समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा ये इजेल है, ये ब्लैक बोर्ड है, इसका जो स्टैंड होता है ये आपस में लाइन इंटरसेक्ट किया हुआ है। देखो इंटरसेक्ट किया हुआ है, ये वाला जो वाई है ये भी इंटरसेक्ट किया हुआ है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स है, ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स है। ये आपने देखा ही होगा, कहीं आपको घर में कहीं रखा होगा, स्कूल में आपने इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आपने देखा होगा, जहां पे दो लाइन आपस में मिलते हैं और उस जगह को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, जो दो लाइन एक जगह पे जहां जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यहाँ पे इस वाला फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला एक लाइन है और ये वाला लाइन है, जो यहाँ पे पी जगह पे मिला, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल के केस में दो लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और आपस में एक लाइन कट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द क्रॉसिंग। जो एक लाइन से ज्यादा लाइन है और एक से अगर क्रॉस किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दो से ज्यादा पॉइंट में ये उसको क्रॉस किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है, दो से ज्यादा इंटरसेक्ट किया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल। अभी समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ट्रांसवर्सल। कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, क्या हम इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, क्या हमने इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, ये वाला लाइन को देखिए, इसको क्या ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये वाला पी जो लाइन है कट है मल्टीपल जगह पे, क्या ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या ये वाला देखो बहुत सारे लाइंस हैं यहाँ पे, क्या हमें इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, ये पी देखो ट्रांसफर नहीं बोलेंगे। इसको क्यों नहीं बोलेंगे, ये मल्टीपल जगह पे क्रॉस नहीं किया गया, ये एक ही पॉइंट है इनका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी ये वाला लेसन है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको पता होना चाहिए। जो ट्रांसवर्सल में जो मल्टीपल जो एंगल्स बनते हैं या उस एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अभी जो एक लाइन है आप देख रहे हो, ये पी लाइन है और ये एल एम लाइन है, जिसको कि पी लाइन क्रॉस कर रहा है। जो यहाँ पे अगर क्रॉस करेगा तो एक लाइन को अगर दूसरा लाइन क्रॉस करता है तो चार एंगल बनते हैं, चार कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। तो ऐसे ही अगर दो लाइन को अगर क्रॉस करेगा तो और भी चार लाइन बनेंगे। तो इनमें चार चार 8 एंगल्स में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिडक्शंस निकलते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं किसे क्या एंगल को क्या किस नेम से डिनोट किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, समझने का जरूरत है आप लोगों को। चलिए, जहाँ पे समझने का जरूरत है मैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है। अभी एंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, एंटीरियर एंगल देखो, एंटीरियर एंगल्स क्या है, ये 3, 4 और 5 अच्छे, इसको हम एंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्योंकि एंटीरियर एंगल बोलेंगे, ये अंदर की तरफ है। देखो ये लाइन है और ये लाइन है, ये इसके अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं वो एंटीरियर एंगल है। तो एंगल के इसके अंदर कौन कौन सी एंगल बन रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी एंगल बन रहे हैं, देखो एंगल क्या बन रहे हैं, ये तो ये एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, ये क्या है, एंटीरियर एंगल। क्या है, एंटीरियर। अभी पता चल गया। इसके बाहर जो एंगल्स बन रहे हैं, इसके बाहर जो एंगल्स बन रहे हैं, इसके बाहर जो एंगल बन रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। उसके बाहर क्या क्या एंगल है, ये देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, 2 हो गया, ये वाला एंगल है, तीसरा हो गया, ये चौथा एंगल हो गया। ठीक है, ये लाइन का चौथा है, ये एंगल चौथा, ये इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो। समझ में आ गया कि नहीं, दोनों एंगल्स के बारे में समझ में आ गया कि इंटीरियर एंगल्स क्या है और एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, पता चल गया बिल्कुल। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। अभी पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखो पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, देखो पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये है, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, एक जो एंगल है ये और 5, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देखो 1 और 5। उसके बाद सेम ऐसे ही
3 और 7, और है 4 और 8, और है 2 और 6। ये है पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोबारा मैं बता देता हूँ, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं? अगर दो लाइन को एक लाइन अगर कट कर रहा है, दो लाइन को एक लाइन कट कर रहा है, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? ये देखो, ए एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल सबको समझ में आ गया, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद 3 एंगल, एंगल 3 और एंगल 7, ये पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 2 एंगल और 6 एंगल, ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। उसके बाद 4 एंगल्स और एक 8 एंगल्स, ये पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंटीरियर एंगल समझ में आ गया, एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आपने डायग्राम बना के आपने नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। हमने क्या पढ़ा था? एंटीरियर एंगल्स होता है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है इसके अंदर वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर एंगल 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अभी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स क्या है? एंटीरियर एंगल्स तो ये पेयर ऑफ अल्टरनेट बोलने से ये 3 है और ये 6 है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये, ठीक है। अभी सेम ऐसे ही ये वाला है 4 नंबर और ये 5 नंबर जो एंगल 5 है, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, समझ में आ गया। अभी उसी तरह अगर आपको बोल दिया जाए पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, तो आप बता सकते हो एक्सटीरियर, ये देखो एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, ये बाहर वाला, लाइन के बाहर, ये लाइन के बाहर। अल्टरनेट बोलने से ये हो गया और ये हो गया, समझ में आ गया, 1 और 8। अभी और दूसरा क्या है? 2 और ये 7, बिल्कुल, एंगल 7 और एंगल 2, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अभी क्या है, इसका मतलब क्या है? पेयर ऑफ क्या है? पेयर ऑफ कौन सा बताना है? इंटीरियर एंगल्स बताना है, इंटीरियर एंगल्स, लेकिन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड बोलने से ये इंटीरियर एंगल बोला है तो ये इसके अंदर वाला होना चाहिए, इसके अंदर वाला होना चाहिए, और सेम साइड होना चाहिए, यानी 3 और 5 और 4 और 6, ठीक है, समझ में आ गया, 3, 5, 4, 6, ठीक है। एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, समझ में आ गया। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ? आसान था कि नहीं बताओ? है आसान था कि नहीं? यहाँ पे नोट क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। नोट क्या बोला है यहाँ पे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लाइक 1 and 5 इन फिगर 5.4 इंक्लूड, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या है? डिफरेंट वर्टिसेस है, ठीक है। उसके बाद आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड है ये वाला, देखो 1 और 5, ठीक है, इनका 1 और 5, ये 1 5 डिफरेंट वर्टिसेस है इनका, ठीक है, डिफरेंट वर्टिसेस है। आर द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, आर इन कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन, एबोव हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है और राइट हो सकता है, रिलेटिव टू द टू लाइन्स, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो हो गया, यहाँ पे ये भी हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे, इसको भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे, इसको भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है, इन सभी को हम कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल 3 और 6, ये अल्टरनेट है, ये एंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर है और अल्टरनेट है, ठीक है। ये वाला भी दोनों लाइन के अंदर है और अल्टरनेट है, ये 4 और 5, ठीक है, समझ में आ गया। हैव डिफरेंट वर्टिसेस है, आर ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, लाइज बिटवीन द टू लाइन्स, ये दोनों लाइन में, ये लाइन और ये लाइन, दो डिफरेंट लाइन में, ये दो डिफरेंट लाइन्स में ये बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेम द पेयर्स ऑफ एंगल इन ईच फिगर, नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये क्या है? ये क्या है? नेम द पेयर्स ऑफ एंगल इन ईच फिगर, ये जो है इसका एंगल्स का नाम बताओ, इसका एंगल का नाम क्या है? क्या होगा इसके एंगल का नाम? यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सेम साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट एंगल इंटरनल है, एंटीरियर है, एंटीरियर और एंटीरियर एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स है, पेयर ऑफ एंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ एंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, समझ में आ गया। यहाँ पे ये वाला क्या है? पेयर ऑफ एंटीरियर भी है और पेयर ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, समझ में आ गया। इसको क्या है? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सेम साइड, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सेम साइड। यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ एंटीरियर अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ एंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ?
अभी ये वाला बताओ, ये कौन सी एंगल है, 11 और ये है एडजेसेंट एंगल, ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल, ये एक लाइन को ये क्रॉस किया तो ये दोनों को जो बगल में जो एंगल है इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक टेक ए, यहाँ पे दिया डू दिस, या आप घर पे कर सकते हो इसको, टेक ए रूल्ड सीट पेपर, एक रूल्ड सीट पेपर ले सकते हो, ड्रॉ ए थिक कलर टू पैरेलल लाइन एल एम, ये जैसे दिया हुआ है, ये यहाँ पे जैसे एल एम दो ये दिया हुआ है, दो लाइन मार सकते हो आपने, एल जो है एल और एम, और यहाँ पे टी एक वहाँ पे एक ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल काट सकते हो टी, और जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये वाला जो एंगल है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, और इसको आपने चेक करोगे तो ये आपको जो एंगल है ये इक्वल मिलेगा। ठीक है, ये आप इक्वल मिलेगा, आप घर में बैठ के आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी ये चेक कर सकते हो, यहाँ पे 5 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमने क्या डिडक्शन निकाला यहाँ पे, इस एक्टिविटीज में क्या डिडक्शन निकाला, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो एल एम दो लाइन है और टी यहाँ पे कट कर रहा है, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये वाला एंगल्स हो गया, ये वाला एंगल्स हो गया, 3 और 4 हो गया, 1 और 3 पेयर्स हो गया, 7 और 8 हो गया, ये जो पेयर्स हैं ये आपका ईच पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स। ठीक है, समझ में आ गया। If the two parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate angles are also equal. Alternate angles भी equal होंगे। Alternate angle क्या है, ये 3 और 8, 1 और 4, 5 और 2, ये वाला alternate angles, ये 5 और 2 और 7 और 4, ये वाला भी है, ये क्या है, alternate angles हैं। जो भी alternate angles हैं वो भी equal होंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये दोनों, ये और ये। ठीक है, इफ टू लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। और एक देखो, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन है कट बाय ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या बोल रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मिलाओगे तो 180 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंस है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाओगे, ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स मिलाओगे तो दोनों क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, यानी कि 180 डिग्री होंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी ट्राई दिस, ये वाला करते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं। अभी ये वाला देखो, यहाँ पे दो लाइन है एल और एम, यहाँ पे दो लाइन है ये एल और एम, इसमें एक एल जो है ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी ये जो है कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल, जो एंटेरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसीलिए ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी सेम, ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये भी 55 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्रॉस किया है तो ये वाला अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये वाला देखो, ये 1 और 2, ये L1 और L2 भी टू लाइंस, T इज ट्रांसवर्सल, इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल है, इट डजंट इक्वल टू 1 डजंट इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों मिला के सप्लीमेंट एंगल होते हैं, ये सप्लीमेंट एंगल होते हैं। ये वाला में देखो फिगर, यहाँ पे लाइन L पैरेलल M है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और यहाँ पे जो T है, ये T इज ए ट्रांसवर्सल। अभी Z क्या है, Z क्या होगा, Z क्या होगा, दोनों मिला के ये जो एंगल है, ये और ये एंगल दोनों मिला के क्या होता है, 180 डिग्री। तो ऑलरेडी 60 डिग्री हमें पता है, तो कितना बच गया, 120 डिग्री। तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, बताओ। बिल्कुल। ये वाला देखो, अभी ये देखो, ये एंगल यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 120 होगा तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अभी ये वाला देखो, फाइंड ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या क्या होगा आप बताओ। अभी देखो, ए क्या होगा, यहाँ पे सेम साइड है, सप्लीमेंट एंगल है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा,
120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा, तो ये 120 डिग्री। अभी ये 120 डिग्री हो जाएगा तो ये वाला लाइन जो कट किया तो ये वाला क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 120, ये 120 डिग्री हो जाएगा तो ये पीछे वाला क्या हो जाएगा ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 120 डिग्री है तो ये वाला क्या हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर लाइन है, लीनियर पेयर ऑफ लाइन्स है, ये 60 डिग्री हो जाएगा ये वाला। ये 60 होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 हो जाएगा तो ये भी ये कितना हो जाएगा ये 120 है तो ये देखो ये लीनियर पेयर हो रहा है तो ये 60 डिग्री है ये, तो ये 60 है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी सी भी क्या है ये 60 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, दोबारा बताता हूँ, देखो दोबारा बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप दोबारा समझने की जरूरत है इसको। दोबारा देखो ये क्वेश्चन आता ही है, ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है आपका एग्जाम में। देखो ये वाला देखो इसको समझो, दोबारा इसको समझो, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। ये वाला फिगर को समझो, ये वाला फिगर को समझो, ये वाला फिगर, ठीक है। अभी देखो एल और एम ये पैरेलल लाइन है और पी और क्यू ये पैरेलल लाइन है, पी और क्यू ये दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी जो एंगल दिया है एक एंगल जो एल के ऊपर है 60 डिग्री है, तो आपको बोला गया है फाइंड ए बी सी डी एंगल, आपको फाइंड करना है ए एंगल सी एंगल डी एंगल और बी एंगल। कैसे करोगे, अभी देखो यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसका जो है जो यहाँ पे सेम साइड ऑफ एंटीरियर एंगल ये क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो ये 60 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल ये क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। ये पता चल गया 120 डिग्री। अभी ये 120 डिग्री होगा, ये 120 होगा तो ये लीनियर पेयर है तो 120 होगा तो ये बगल वाला ये क्या होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अभी ये 60 होगा तो ये वाला लाइन इंटरसेक्ट किया हुआ है तो सी एंगल क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अभी ये 120 डिग्री होगा तो ये एक लाइन देखो लीनियर पेयर है तो ये कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लो ये 60 होगा ये भी लीनियर पेयर हो रहा है, दोनों पैरेलल है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट चलते हैं चेकिंग फॉर पैरेलल लाइन। अभी देखो यहाँ पे कुछ एक चीज़ दिया है आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखो क्या बोला कि एक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे मान लो ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एंगल ये दोनों मैं सेम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये लाइन में एक एंगल है मान लो यहाँ 50 डिग्री और यहाँ पे भी 50 डिग्री है, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला जो एक एंगल बन रहा है ये किस टाइप का लाइन होगा, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन टी मान लो, तो यहाँ पे एक एंगल ऊपर बन रहा है 50 डिग्री, यहाँ बन रहा है 50 डिग्री, तो ये जो दो लाइन ये कट किया ये किस टाइप का लाइन होगा, ये पैरेलल लाइन होगा या क्या होगा, तो ये लाइन पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा क्योंकि एंगल सेम बन रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये वाला लाइन समझ में आ गया। When a transversal cuts two lines such that pair of alternate interior angles are equal, then the lines have to be parallel। समझ में आ गया। यहाँ पे alternate बोलने से ये वाला alternate है, और corresponding बोलने से ये वाला है और ये वाला है, corresponding बोलने से ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला मान लो 50 डिग्री मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे आपने डिडक्शन निकालना है, यहाँ पे ये दो चीज़ डिडक्शन निकाला है। पहला क्या बोला है कि पहले क्या बोला, दो लाइन को अगर ये कट कर रहा है और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है इक्वल है तो ये पैरेलल लाइन होगा। और एक दूसरा बोला है कि अगर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल यानी या 50 ये 1 है ये 2 है, मान लो दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी सेम है तो ये भी पैरेलल लाइन होंगे। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे भी देखो ये वाला P और L ये दोनों लाइन है, यहाँ पे एक M जो ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे ये सेम साइड, यहाँ पे जो है ये जो एंगल जो बनेगी ये सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों को मिलाओगे तो 1 + 2 = 180 डिग्री। When a transversal cut two lines such that pairs of anterior angles on the same side of the transversal are supplementary, the line have to be parallel। समझ में आ गया, हमने कर चुके हैं, समझ में आ गया। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो दो लाइन है दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है और पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ सेम साइड, जो एंगल्स ऑफ सेम साइड एंटीरियर एंगल्स होना चाहिए और सेम साइड होना चाहिए, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब ये वाला देखो, ये वाला करो ट्राई दिस। L और M दोनों पैरेलल लाइन है, किस लिए है पैरेलल लाइन, देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन इसीलिए है, व्हाई इट इज L and M पैरेलल, बिकॉज T इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ये कट्स
इन टू प्लेसेस, यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे देखो दोनों अल्टरनेट एंगल्स एंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर सेम, दैट्स व्हाई द बोथ द लाइन एल एम एम आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल और एम दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, व्हाई एल पैरेलल एम किस लिए है हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो एल टी जो है ये ट्रांसवर्स कर रहा है और एल और एम दोनों लाइंस को। अभी ये देखो यहाँ पे 50 डिग्री ये है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 50 डिग्री होगा। रीजन क्या है, ये देखो लीनियर पेयर कब होगा, जब ये 180 डिग्री होता है, तो 130 है तो यहाँ पे कितना है 50 होगा, ये 50 है तो ये 50 है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल अगर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। समझ में आ गया। अभी देखो एल एम दोनों लाइन पैरेलल है, एल और एम ये दोनों लाइन पैरेलल है। व्हाट इज एक्स, जो एक्स है ये कितना होगा, हमें पता है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये और ये एंगल दोनों मिलाओगे तो ये 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 5.2 करते हैं, अभी एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। अभी देखो एक्सरसाइज 5.2 में, अभी एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अभी इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ए है और बी है, ये दोनों पैरेलल है आपस में, देन 1 और 5 दोनों इक्वल होंगे, 1 और 5 इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे, 1 और 5 इक्वल होंगे। रीजन बताओ रीजन बताओ। ओके, दोबारा देखो, दोबारा देखो, कुछ एक्सरसाइज 5.2 अभी करते हैं। अभी स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला फिगर को देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, ए पैरेलल बी, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 ये वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये होंगे कि नहीं होंगे। रीजन क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अभी 4 इक्वल टू 5, देन ए पैरेलल टू बी, 4 इक्वल टू कहाँ है 4, वेयर इज 4, 4 कहाँ है, ये 4 है। 4 अगर मान लो यहाँ पे ए और बी दोनों लाइन है, हमें पता नहीं पैरेलल है या नहीं है, हमें ये पता नहीं। ठीक है, हमें पता नहीं है ए और बी पैरेलल है, लेकिन हमें ये पता है कि ये एंगल 4 और एंगल 6, ये एंगल 6 का ये वाला, ये दोनों एंगल दोनों बराबर है, तो क्या ये ए और बी पैरेलल होंगे, बिल्कुल 100% होंगे। रीजन क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर सेम। अगर दो लाइन क्रॉस कर रहे हैं और पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अगर पेयर ऑफ एंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स अगर सेम है, तो ए और बी जो दो लाइन है वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। क्या है अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी, क्या है अल्टरनेट 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 एंटीरियर एंगल, एंटीरियर एंगल, एंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया। अभी 4 और 5, ये 4 और 5, अभी देखो, अभी 4 और 5 दोनों, ये 4 और 5, अभी ये 4 और 5 ये दोनों 180 डिग्री, ये हमें पता है 180 डिग्री। देन ए पैरेलल बी, ए पैरेलल बी। ठीक है, एंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंटीरियर ये क्या है, एंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये क्या है, एंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, देन ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, ये ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे ये वाला देखो, द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताओ, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो पूरे एंगल्स होंगे, देखो 1 हो गया, 5 हो गया, 2 6 4 8 3 और 7, ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। ठीक है, ठीक है, 1 5 2 6 4 8 एंड 3 7, ये पेयर ऑफ क्या है, ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी देखो इफ दे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, एंटीरियर एंगल बोलने से ये जो लाइन है और ये लाइन के अंदर वाला, ठीक है, ये लाइन के अंदर वाला पेयर ऑफ अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल बोल रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक हो गया, एक पेयर। अभी 2 नंबर, एक 8 नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला अल्टरनेट वाला। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ एंटीरियर होना चाहिए एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के अंदर होना चाहिए और सेम साइड होना चाहिए। तो ये पेयर हो गया, 2 और 5 हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। 1 2 3 3 8 और 2 और 5, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत आसान था ना, बहुत आसान था। अभी नेक्स्ट करते हैं द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देखो ये वाला में 1 नंबर और 3 नंबर, 4 एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 6, ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, समझ में आ गया? दोबारा समझा देता हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन में अगर एंगल्स बोला जाए तो वर्टिकली ऑपोजिट हो गया ये दोनों, और ये इसका ऑपोजिट हो गया ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 4 नंबर एंगल 4 और एंगल 2, ये पेयर 3 नंबर पेयर के साथ 1 नंबर पेयर, 8 के साथ 6 नंबर और 7 के साथ 5 नंबर, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q, ये है और P और Q ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स, ये अननोन एंगल्स निकालना है। कैसे निकालोगे? अननोन एंगल्स मतलब इसका अननोन एंगल्स निकालना है, ये जो अननोन एंगल्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे 125 ये है, तो ये वाला जो है ये एंगल्स, ये क्या होगा? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वो 125 डिग्री होगा, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये अगर 125 है तो E और F कितना होंगे? ये वाला देखो लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, ये तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना हो गया? 125 डिग्री 180 डिग्री से माइनस कर दोगे तो 10 से 5 गया 5, या 7 से 2 गया 5, तो 55 डिग्री कितना हो गया? ये 55 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 55 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 55 डिग्री हो गया, ठीक है, 55 डिग्री हो गया। तो अभी ये 55 डिग्री हो गया, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये कितना हो गया? ये भी 55 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया? ये 55 डिग्री हो गया। अभी ये 55 डिग्री हो गया, तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, डी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है 55 का, तो ये कितना हो जाएगा? डी 125 डिग्री हो जाएगा। ये 125 डिग्री हो जाएगा, तो ये डी बी कितना हो जाएगा? ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 125 होगा। अगर 125 ये हो गया, तो ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी 55 हो जाएगा, ये 55, और ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी 55 डिग्री, ठीक है। आसान था कि नहीं बताओ? आसान था कि नहीं बताओ? आसान था कि नहीं बताओ? अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। फिगर एल और एम दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं बोलने से ये वाला जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ये क्या हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। अगर ये 110 डिग्री हो गया तो ये लीनियर पेयर अगर करेगा, दोनों पैरेलल है तो लीनियर पेयर करेगा, तो 180 से 110 गया तो कितना बच गया? 70 डिग्री। कितना हो गया? 70 डिग्री। कैसे 70 डिग्री आया? समझ में आ गया? दोबारा बताता हूँ, देखो दोबारा बताता हूँ, देखो दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है बताया, एल और एम, टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 110 डिग्री दिया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ड्यू टू पैरेलल है, तो यहाँ पे 110 डिग्री ये हो जाएगा। अगर ये 110 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे ये दोनों मिला के लीनियर पेयर लाइन ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री तो हो गया 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, एक्स कितना है, ये एक्स कितना है। तो एक्स का डायरेक्ट होगा, एल और एम पैरेलल है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा सीधा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप 100 डिग्री लिख सकते हो, क्योंकि ड्यू टू ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, ठीक है। और एक तरीका है, और एक तरीका है, और एक तरीका है, ये एक तरीका ये है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 100 डिग्री दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका होगा ऐसे नहीं करने से? अगर ऐसा नहीं करोगे तो और एक क्या तरीका होगा? और एक देखो तरीका, यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, यहाँ पे सप्लीमेंट एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है आर सप्लीमेंट्री, तो ये हो गया 100 डिग्री, ठीक है, ये भी 100 डिग्री हो गया। अगर ये 100 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स ये वाला, ये 80 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट एंगल होगा। अगर ये 80 डिग्री हो गया तो ये लीनियर पेयर करने के लिए कितना डिग्री होना चाहिए? ये 100 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपलेस्ट क्या है? आपने डायरेक्ट करो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, सिंपलेस्ट क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये वाला लाइन अगर ट्रांसवर्स कर रहा है तो ये अगर 100 है तो ये 100 होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इन द गिवन फिगर, ये वाला फिगर में देखो, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, यहाँ पे जो दो एंगल्स है, यहाँ पे दो एंगल ये और ये है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, यहाँ पे दो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल पैरेलल है,
ये जो ए और डी ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, ये वाला और ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। एंगल बी 70 डिग्री, ये वाला जो बी एंगल है 70 डिग्री। देन फाइंड जी डी जी सी, डी कहाँ है, डी जी और सी, ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, सिंपल है, ये वाला लाइन ये एक्सटेंशन कर दो, ये वाला लाइन को एक्सटेंस करो, और ये वाला लाइन 70 डिग्री है, ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों को काट रहा है, यहाँ पे दोनों को काटा है, ठीक है, दोनों को काटा है, ये वाला लाइन 70 डिग्री पे ऐसे दोनों को काटा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये हो गया 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 70 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ गया, ये 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी ई और एफ, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी 70 डिग्री होगा, ये क्या होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, ड्यू टू ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये 70 डिग्री होगा, क्या होगा, ये भी 70 होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर, क्या लिखा, इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, हमें ये देखना है क्या एल जो ये लाइन है ये क्या एम के साथ पैरेलल है, ये वाला एल एम पैरेलल है, ये एल और एम पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है, ये है या नहीं है, हमें चेक करना है। पहले फिगर 1 को देखते हैं, फिगर 1 में देखो ये एल और एम पैरेलल कैसे पता चलेगा, जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे, ये और ये 44 है तो ये भी 44 होना चाहिए, अगर ये 44 है तो ये पैरेलल होंगे, अगर ये 44 है कि नहीं कैसे चेक कर सकते हैं, पहले से दे रखा ये वाला जो फिगर है ये 126 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर कर रहा है, तो ये दोनों को मिला के होना चाहिए 180 डिग्री, तो यहाँ पे करो 180 माइनस 126 डिग्री 54 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया ये 54 डिग्री, तो ये क्या यहाँ पे पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, ये नहीं होंगे, क्या पैरेलल नहीं होगा, एल और एम पैरेलल, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, पता चल गया किस लिए हुआ, ठीक है, पता चल गया किस लिए हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे 44 डिग्री दिया है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कितना होना चाहिए, यहाँ पे 44 डिग्री होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 26 डिग्री है तो ये 54 डिग्री हो रहा है, ये 54 जबकि होना चाहिए 44 डिग्री, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। अभी ये वाला देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये वाला 75 डिग्री होगा, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये 75 डिग्री हो जाएगा, ये 75 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 75 डिग्री होगा तो ये वाला ये दोनों एंटीरियर एंगल्स आ सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो ये क्या 75 प्लस 75 150 डिग्री हो गया, तो जबकि होना चाहिए कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है एल और एम पैरेलल लाइन नहीं है, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी थर्ड कंडीशन में चलते हैं, यहाँ पे देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो 57 है, तो ये 57 होगा, 57 होगा, अगर ये 57 है तो क्या ये 180 डिग्री है, दोनों मिला के 123 और 57, तो मिला के देखो 123 और 57 दोनों मिला के देखो 7 3 10 1 0 5 7 1 8 180 डिग्री, तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर लाइन फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है फिगर नंबर 3 एल और एम एल आर पैरेलल, एल लाइन पैरेलल टू एम, ठीक है, ये कंडीशन मेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये इस फिगर में लास्ट वाला फिगर में 72 डिग्री यहाँ पे है, तो ये वाला 72 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 72 डिग्री ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मान लो ये 72 डिग्री है तो ये क्या लीनियर पेयर है, तो आप दोनों को ऐड कर दो, 180 डिग्री होना चाहिए, 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री, तो कितना हो गया 8 तो 10 हो गया, 9 10 7 17 हो गया, 170 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या 180 डिग्री, और हमारा क्या निकल के आ रहा है 170 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है पैरेलल नहीं है, ये एल नॉट पैरेलल टू एम, एल नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है, एल नॉट पैरेलल टू एम, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये 5 नंबर जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से कवर किया है, तो आशा करता हूँ आपको सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और दोस्तों पे शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।